दोस्तों, बड़े बड़े क्रूज और कार्गो जहाज इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना होते हैं। आप में से ज्यादातर लोग टाइटैनिक जहाज को बहुत बड़ा समझते होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज के जमाने के बड़े बड़े क्रूज टाइटैनिक जहाज से भी बहुत ही बड़े होते हैं। उन्हें आप चलता फिरता शहर भी कह सकते हैं। अब जितने बड़े होते हैं उतना ही बड़ा इनका दाम भी होता है, इसलिए अगर कुछ भी गलत होता है तो होने वाला नुकसान हमारी सोच से भी ज्यादा होता है। कमाल की बात यह है कि हर साल न जाने कितने ही ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे ही जहाजों का जिक्र करेंगे जिसमें बहुत ही छोटी सी गलती से खरबों का नुकसान हुआ और कई कीमती जानें भी गईं। नंबर 1, कोस्टा कॉनकॉर्डिया। इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कॉनकॉर्डिया, जो कि कोस्टा क्रूज ही का एक जहाज था, इस दुनिया का सबसे पहला जहाज था जिसे कार्निवल पर सबसे पहले बनाया गया था। 2005 में इसे बनाने के दौरान ये इटली का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी लंबाई 952 फीट थी और इसका वजन 1,14,000 टन था। इसे बनाने में पूरे $570 मिलियन का खर्च आया। 13 जनवरी 2012 के दिन कोस्टा कॉनकॉर्डिया अपने अंदर 3206 मुसाफिरों और 1023 क्रू मेंबर्स को भरकर इटली से सुवाना और 5 अलग अलग बंदरगाहों के लिए रवाना हुआ। लेकिन अपने सफर के पहले ही दिन कोस्टा कॉनकॉर्डिया को जिस रास्ते पर चलना था वो वहां से भटक गया और गलत रास्ते पर चलते हुए ये एक समुद्री चट्टान से जा टकराया और टकराने के बाद यह जहाज एक साइड पर डूबना शुरू हो गया। पूरे 6 घंटे का वक्त लगाकर इसमें मौजूद ज्यादातर मुसाफिरों को बाहर निकाला गया, लेकिन फिर भी इस हादसे में 32 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें पता चला कि इस जहाज का डूबना एक इंसानी गलती थी। इस जहाज को चलाने वाले कैप्टन ने सफर शुरू करते ही उस अलार्म को बंद कर दिया था जो जहाज के रास्ता भटकने पर बजता था। कैप्टन ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ये शौकी मारी थी कि वो इस रास्ते से वाकिफ है, लेकिन वो गलत था और जहाज में मौजूद सबकी जान दांव पर लगा दी। कैप्टन को जब ये लगा कि अब वो फंस चुका है तो वो जहाज को लवारस छोड़कर खुद एक रेस्क्यू बोट लेकर वहां से सबसे पहले भाग गया। बाद में इस कैप्टन पर 32 लोगों की जान लेने और $570 मिलियन के नुकसान के लिए मामला दर्ज किया गया, जिसके लिए इसे 16 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 2, पोप क्रूज। 10 फरवरी 2013 के दिन इस दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स एक ही बड़ी खबर कवर कर रहे थे और वो खबर थी पोप क्रूज की। इसी दिन सुबह के 5:30 बजे ये जहाज गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने सफर पर था। तभी कैप्टन को पता चला कि इसके इंजन रूम में आग लग चुकी है। अब आमतौर पर ऐसी आग को जहाज का फायर सिस्टम खुद बुझा देता है और इस वाकये में भी ऐसा ही हुआ। किसी को भी कुछ खबर नहीं हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरे जहाज में बिजली गुल हो गई और जहाज का इंजन पूरी तरह से बंद पड़ गया। ये 900 फीट लंबा जहाज समंदर में अब सिर्फ किस्मत के हवाले था, लेकिन अभी तो बुरे वक्त की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। इतनी ही देर में जो वॉशरूम वाली गंदगी और गंदा पानी था वो जहाज में दाखिल होने लगा। पता नहीं क्यों, पर उसने बैक मारना शुरू कर दिया और सभी पैसेंजर्स के कमरों में ये गंदा पानी भरने लगा, जिससे सबसे पहले तो लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा। इसी वजह से इस जहाज को पोप क्रूज कहा जाता है। लोग इधर उधर भागने लायक नहीं बचे थे। हर जगह गंदगी, गंदा पानी, सड़ता हुआ खाना और सड़ते हुए लोग मौजूद थे। इस जहाज का 4 दिनों का सफर अब 8 दिनों में बदल गया था। आहिस्ता आहिस्ता जहाज के अमले ने लोगों को इस जहाज से बाहर निकालना शुरू किया और उन्हें अलाबामा के महफूज ठिकानों तक पहुंचाया। इस हादसे के बदले मुसाफिरों को न सिर्फ लाखों डॉलर्स का मुआवजा दिया गया, बल्कि पूरे जहाज को फिर से साफ करने और सैनिटाइज करने में ही कई $मिलियन का खर्च आया। नंबर 3, SS मोरो कैस्टल। दोस्तों, जब गलतियों की शुरुआत होती है तो लगातार कुछ न कुछ गलत ही होता जाता है और यही कहानी है SS मोरो कैस्टल की। ये जहाज ज्यादातर क्यूबा के हवाना और न्यूयॉर्क के बीच ट्रिप्स लगाता रहता है। इसकी कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। 5 सितंबर 1934 के दिन ये जहाज हवाना से चलने को तैयार था और 6 सितंबर के दिन ये समंदर के बीचों बीच सफर कर रहा था, लेकिन तभी इस जहाज के सामने बादल और तेज हवा आ गई। अगली सुबह होते होते मौसम और डरावना हो गया। अब जहाज के लिए ये वार्निंग थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक साइक्लोन कभी भी बनकर उस पर हमला कर सकता था। उस शाम कैप्टन ने खाना खाया और थोड़ी ही देर बाद उन्हें पेट दर्द महसूस होने लगा और कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक की वजह से कैप्टन की मौत हो गई। लेकिन किस्मत से जहाज पर अभी भी कुछ जहाज चलाने वाले लोग मौजूद थे। आधी रात में जहाज के स्टोर लॉकर्स ने आग पकड़ ली और सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही ये आग पूरे जहाज पर फैल गई। इस आग में जहाज की सारी तारें और यहाँ तक के हाइड्रोलिक लाइंस भी जलकर राख हो गई। अब सिग्नल भेजने के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके थे, जिस वजह से मदद भी नहीं मांगी जा सकती थी। 12 में से 6 लाइफ बोट्स में मुसाफिरों को ठूंस ठूंस कर भरा गया और महफूज मुकाम तक पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी 80% लोग जहाज पर मौजूद थे और ये वो लोग थे जिनको ये पता नहीं था कि जहाज पर मौजूद जान बचाने वाले
सामान को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जहाज डूबना शुरू हुआ, लोग भी साथ ही डूब गए। रेस्क्यू टीम को इस हादसे की खबर बहुत ही लेट मिली और बहुत ही कम लोगों को बचाया जा सका। जहाज में मौजूद 554 में से 135 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। नंबर 4, RMS टाइटैनिक। इस दुनिया में कोई भी जहाज इतना फेमस नहीं हुआ जितना टाइटैनिक हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी खूबियां। ये अपने वक्त में पूरी दुनिया में वाहिद इकलौता शाही जहाज माना जाता था। इसे सबसे तेज जहाज भी माना जाता था। 11 अप्रैल 1912 के दिन साउथहैम्पटन से इसका सफर शुरू हुआ। उस वक्त ये जहाज सबसे तेज अटलांटिक ओशन को पार करने का रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन सफर के सिर्फ 4 दिन बाद ही इस जहाज के साथ कुछ बुरा हुआ, क्योंकि अब ये जहाज कनाडा के बर्फीले पानी में तैर रहा था। 14 अप्रैल के दिन टाइटैनिक को आगे बर्फ होने की 6 वार्निंग्स मिली और उसी रात लगभग 11:40 पर कैप्टन को आगे एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। तेज रफ्तार होने की वजह से अब ये जहाज जल्दी से मुड़ नहीं सकता था और फिर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और 2 घंटे और 40 मिनट में पूरा टाइटैनिक जहाज समंदर में समा गया। इस जहाज के डूबने पर पूरी दुनिया ने यकीन नहीं किया, क्योंकि सभी लोग इसे लाफानी समझते थे। लेकिन इसके डूबने के बाद सबको पता चल गया कि कुदरत किसी भी चीज को मिटाने की कुदरत रखती है। इस जहाज पर बेशक कई लाइफ बोट्स मौजूद थी, पर वो सभी मुसाफिरों को बचा नहीं सकती थी। इस जहाज पर 2224 लोग मौजूद थे और इस पर मौजूद लाइफ बोट्स सिर्फ 1180 लोगों को ही बचा सकी। उस दिन न सिर्फ टाइटैनिक डूबी, बल्कि बर्तानिया का वो ख्वाब भी डूब गया जो वो सबसे तेजी से अटलांटिक ओशन को पार करना चाहते थे। नंबर 5, पैसिफिक सन। एक समुद्री जहाज या कश्ती के सहारे समंदर को पार करना हमेशा से ही जानलेवा माना जाता है, क्योंकि समंदर में हमेशा तूफान बरपा रहते हैं। लेकिन कई बार ट्रिप सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा भी बन जाता है। सन 2008 में पैसिफिक सन नाम का ये जहाज एक खौफनाक तूफान में फंस गया था। ये जहाज उस वक्त न्यूजीलैंड के साहिल से पूरे 400 मील दूर था। उस वक्त इस जहाज में 1730 पैसेंजर्स और 671 क्रू मेंबर सवार थे। 8 दिनों का कामयाब सफर करने के बाद ये जहाज वापस ऑकलैंड आने को तैयार था। रात के वक्त लोगों को खाना दिया गया। जल्द ही हालात बदलना शुरू हो गए। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी जो सीधा पैसिफिक सन को टक्कर मार रही थी। कैप्टन ने जहाज को तूफान से दूर ले जाने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने बताया कि जब ये जहाज घूमा तो वो फर्श पर आकर गिरे थे। अब क्योंकि ये जहाज पूरी तरह से तूफान में फंस चुका था, इसलिए जहाज पर मौजूद हर सामान इधर उधर डोल रहा था। इस वजह से कई मुसाफिर जख्मी हुए। जहाज पर मौजूद एक आदमी ने गवर्नमेंट के आला ऑफिसर को ईमेल भेज दिया, जिसमें उस वक्त के जहाज के हालात बताए थे। किस्मत से ये जहाज तूफान से बाल बाल बचते हुए किनारे तक पहुंचा, लेकिन पूरे 24 घंटों के लिए ये जहाज पूरी तरह से समंदर के हवाले था। इसे बचाने की उम्मीद कैप्टन भी छोड़ चुका था। इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर तूफान की ताकत थोड़ी और होती तो ये जहाज किनारे की बजाय समंदर की गहराइयों में मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।